हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, प्रश्नावली 8.2 के एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 8.1 के सारे एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के एग्जाम्पल्स को करेंगे सॉल्व, और इससे आगे वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, जो एक एक्सरसाइज और रह गई है हमारी, उसके भी सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। एग्जाम्पल 5 तक इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ACB बराबर 30। देखिए आकृति, चलिए देख ली हम लोगों ने, है ना। बुझाओ BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। देखिए सरल क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। चित्र ये दिया हुआ ही है, लेकिन इसमें एक बात ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास केवल एक ही भुजा पता है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा पता होती है और एक कोण पता होता है, तो हम वहाँ पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते। वहां पर हम क्या करेंगे, आपको पता है, हमसे पूछिए BC और AC जो बची हुई भुजाएं, तो BC क्या है, तो आप कहेंगे सर ये कोण ये C है, तो कोण के सामने भुजा ये जो AB है वो तो लंब हो जाएगी, तो ये BC अपने पास क्या हो जाएगा, आप कहेंगे आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार किस में आता है, आप कहेंगे tan का सूत्र लगा दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर ये तो 90 अंश का कोण, और 90 अंश के सामने भुजा ये कर्ण होती है, और जो ये है ये तो आधार है। तो हमारे पास आधार बटे कर्ण किस में आता है, कॉज में आता है, तो एक बार कॉज का सूत्र लगा दीजिए। कुल मिला के ये कहना है कि एक बार हमें इसमें tan का सूत्र लगा देना है तो BC आ जाएगा, और एक बार हम इसमें कॉज का लगा देंगे तो हमारा AC। कॉज का लगा दीजिए, साइन का लगा दीजिए, दोनों में से किसी का लगाइए, दोनों से आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में। अगर त्रिभुज ABC में बात करेंगे तो इसमें tan का सूत्र लगा देते हैं हम। tan थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार। देखिए tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लेंगे, लेकिन लंब कोण के सामने की भुजा होती है, यानी कि AB है, बटे आधार यहाँ पर BC है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, और AB की वैल्यू हमारे पास 5 दे रखी है, और BC तो हमें निकालना ही है। जब हम तिरछी गुणा करेंगे तो BC एकम BC, और √3 की 5 से गुणा करेंगे तो 5√3, और ये सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हमारे पास BC भुजा निकल के आ गई, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम लगा दे रहे हैं कॉस का फॉर्मूला। कॉस थीटा बराबर होता है अपने पास, आप कहेंगे सर आधार बटे कर्ण होता है लाल बटे कका से। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, तो आप कहेंगे सर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लीजिए। आधार अपने पास कोण के सामने भुजा लंब AB तो लंब हो गई, तो आधार अपने पास कितना है, तो आप कहेंगे सर आधार हमारे पास हो जाएगा BC, और कर्ण कितनी हो जाएगी अपने पास, तो आप कहेंगे सर AC, ठीक है। और cos 30 का मान आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। cos 30 का जो मान होता है हमारे पास, वो होता है √3/2 होता है, √3/2। और BC का मान हमारे पास दे रखा, हम लोगों ने निकाल ही चुके हैं, 5√3, और बटे AC हमें निकालना ही है, AC ऐसे ही। यहाँ से अगर हम थोड़ा ठीक से देखें तो √3 से √3 कट जाएगा, एक कम, और ये अपने पास तिरछी गुणा करेंगे तो AC एकम AC, और 5 दूनी 10, और ये सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। ये वाली वैल्यू किसकी आ गई, तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। देखिए मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, ये वैल्यू BC की आ गई, और ये वाली वैल्यू किसकी आ गई, AC की। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप इजी करना चाह रहे हैं, तो मैंने अगर यहाँ पर कॉज का फॉर्मूला लगाया बेटा, किसका, कॉज का। आप चाहते तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगा सकते थे, लंब बटे कर्ण, तो हमें अंडर रूट वाली वैल्यू का सामना करना नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 8 है। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है, ये हमारा बोर्ड एग्जाम का टारगेट भी रहेगा। ठीक है, देखिए हमें दे रखा है कि साइन ए माइनस बी बराबर दे रखा है 1/2। अगर हमें साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दे रखा है तो आप सबसे पहले ये देखिए, अगर इधर साइन लगा हुआ है तो आप ये देखिए 1/2 जो होती है वो साइन कितने की वैल्यू होती है। तो आप कहेंगे सर इधर हमारे पास साइन ए माइनस बी तो है ही, और इधर 1/2 साइन 30 का मान होता है। किसका? 30 का। तो 30 डिग्री लगा दीजिए, तुलना करेंगे तो साइन से साइन हट जाएगा, ए माइनस बी बराबर यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। जब यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे बराबर में 30 डिग्री, ये माइनस का बी है, इधर आके प्लस का हमारे पास बी हो जाएगा। और इसको हम समीकरण कितनी मान लेंगे? आप कहेंगे सर 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लेंगे। सेम इसी तरीके से एक वैल्यू हमें और दे रखी है, चूंकि करके लिख लेंगे उसे, कॉज ए प्लस बी बराबर हमें दे रखा है 1/2 दे रखा है। ठीक है ना, देखिए इस साइड में अगर कॉज लगा हुआ है तो ये देखिए 1/2 कॉज कितने की वैल्यू होती है। तो आप कहेंगे सर इधर तो हमारे पास कॉज ए प्लस बी तो चल ही चल रहा है, और 1/2 होती है कॉज कितने की वैल्यू? 60 की वैल्यू होती है। तो इसके स्थान पर कॉज 60 लिख देंगे, तुलना करेंगे तो कॉज से कॉज हट जाएगा, और यहाँ से ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। आप समीकरण 1 से जो आपने ए की वैल्यू ये निकाली है 30 डिग्री प्लस बी, उठा के यहाँ पर रख दीजिए। ए के स्थान पर 30 डिग्री और प्लस का बी, और बराबर में 60 डिग्री तो अपने पास चल ही रहा है। तो बी बराबर हमारे पास 60, और ये प्लस का इधर आके माइनस का 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता देना बेटा, कि जो वैल्यू आपने ए के स्थान पर रखी है वो कहाँ से रखी है? तो आप कहेंगे समीकरण 1 से रख दी हम लोगों ने। कहाँ से रख दी? समीकरण 1 से हमने रख दी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्टेप आ गई। देखिए भाई आगे कैसे करके सॉल्व करना है हमें। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा बी बराबर 60 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ जाए, यानी बी की वैल्यू यहाँ पर ये निकल के आ गई। अब आप क्या करेंगे, ये जो बी का मान निकल के आया है हमारे पास, बी का मान उठा के रख देंगे समीकरण 1 में, तो वहां से ए का मान निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब बी का मान बच्चों समीकरण 1 में आप रखेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ए बराबर 30 डिग्री और प्लस का बी, और बी के स्थान पर कितना रख देंगे? 30 डिग्री। तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 30, और 30 हो जाएगा 60 डिग्री। जब लास्ट में ये वैल्यू निकल के आती हैं तो इन वैल्यू को एक साथ रख देते हैं बेटा। जब लास्ट में ये जो वैल्यू निकल के आती है इन वैल्यू को क्या कर देते हैं? एक साथ रख देते हैं अतः करके। कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे अतः, हमसे ए और बी की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो ए बराबर आ गया 60 डिग्री और कॉमा बी बराबर कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री आ गया, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए अगर किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपके लिए बच्चों, मैं दोबारा से सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। देखिए अगर जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, TR मैथ्स पॉइंट, उसे ज्वाइन करिए। सारी पीडीएफ मैं उसी चैनल पे डाल देता हूँ। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 9 ये कह रहा है हमसे, अनुपातों कॉज ए tan ए सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए कैसे करके व्यक्त करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, सीधे सीधे कॉज ए लेके नहीं चलते, इनका स्क्वायर लेके चला करें, उन्हें बदलना थोड़ा आसान होता है। कैसे? सबसे पहले आप कॉज स्क्वायर ए लेके चलिए, इसे बदलना है साइन के पदों में, तो कॉज स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। एक तरफ से आप होल स्क्वायर हटाइए और दूसरी तरफ अंडर रूट लगा दीजिए, तो अंडर रूट 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ से ये जो वैल्यू निकल के आ गई वो कॉज ए की वैल्यू साइन के पदों में आ गई, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गई। इसी तरीके से आप टेन ए को लेके मत चलिए, आप टेन स्क्वायर ए को लेके चलिए, और टेन स्क्वायर ए बराबर होता है, आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर ए, और बटे में कॉज स्क्वायर ए होता है। और इस साइड में अपने पास ये टेन स्क्वायर ए तो चल ही रहा है, ठीक है ना। और इधर देखिए ऊपर वाली स्टेप साइन के पदों में है, उससे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और नीचे कॉज स्क्वायर ए है, इसके स्थान पर लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए हर एक स्टेप साइन के पदों में बदल गई, तो आप एक तरफ से होल स्क्वायर हटाइए टेन ए, और दूसरी तरफ अंडर रूट लगाइए, अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, और बटे में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से क्या करेंगे आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से कि टेन ए बराबर निकल के आ जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए से तो बाहर आ जाएगा साइन ए, क्योंकि होल स्क्वायर से अंडर रूट हटता है, लेकिन नीचे वाली स्टेप का अंडर रूट नहीं हट पाएगा क्योंकि उसका होल स्क्वायर नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो है, ठीक है। तो टेन ए की वैल्यू ये निकल के आ गई किसके, साइन के पदों में। जब हम सेक ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा सा आसान है। आप कहेंगे सर कैसे आसान है, देखिए इस तरीके से आसान है। तो पहले तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक तो हमारे पास आंसर ये आ गया, देखिए एक आंसर ये आ गया है, दूसरा आंसर अपने पास ये है, देखिए भाई दूसरा आंसर बेटा अपने पास ये है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस साइड में चलिए लाइन खींचते हैं एक, ठीक है, इस साइड में एक लाइन खींचते हैं। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से अब बचा कौन, सेक ए, तो सेक ए में टेंशन नहीं लेना है, आप सेक स्क्वायर ए लेके चलने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि सेक ए बराबर होता है 1 बटे कॉज ए होता है, ठीक है। आप कहेंगे बात सही है, तो इस साइड में सेक ए तो चल ही रहा है, और 1 बटे कॉज ए, और कॉज ए की वैल्यू हम साइन के पदों में ये पहले ही से निकाल चुके हैं, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रख देंगे। कॉज ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो इस तरीके से हमारे पास ये बाकी का भी आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा लास्ट आंसर था। अब मुझे बताइए किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है या नहीं। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में यहाँ से दिक्कत है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना, क्योंकि काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। प्रैक्टिस सेट वगैरह सारी चीज़ें इसी पे कराई जाएंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। आ जाइए भाई, एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व। के पास क्या बेटा कह रहा है, सिद्ध कीजिए सेक ए ब्रेकेट 1 माइनस साइन ए दूसरी ब्रेकेट में सेक ए प्लस टेन ए बराबर ए। देखिए अगर आपको सिद्ध करने वाला कोई क्वेश्चन आए त्रिकोणमिति का, तो आप क्या करिए इसकी बड़ी साइड को लेके चलिए, छोटी साइड बेटा दौड़ती हुई चली आती है। तो आप कहेंगे बड़ी साइड तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। और ये हमारे पास कितना, सेक ए, और ब्रेकेट में 1 माइनस साइन ए, और दूसरी ब्रेकेट में सेक ए और प्लस का कितना, टेन ए, ठीक है ना। और आप एक बात अच्छे से जानते हैं, कोई सूत्र तो बन नहीं रहा है यहाँ, तो एक नियम हमेशा बनता है कि साइन कोच को तोड़ते नहीं, बाकी किसी को छोड़ते नहीं। तो सेक ए को लिख लेंगे 1 बटे कॉज ए, तोड़ने का भी मतलब होता है बेटा साइन और कॉज के पदों में। और ये 1 माइनस साइन है, ये तो साइन के पदों में है ही, तो इसे टच नहीं करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए गुणा सेक ए को लिख लेंगे 1 बटे कॉज ए, और प्लस टेन ए को हम लिख लेंगे साइन ए, और बटे कितना, कॉज ए, साइन ए बटे कॉज, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर अपने पास 1 बटे कॉज ए तो चल ही रहा है, आप कहेंगे ठीक है बात, और गुणा में 1 माइनस साइन ए भी चल रहा है, आप कहेंगे सर ये भी बात सही है। और इसके हर समान है तो इसे एक बार लिख लीजिए, जब लासा लेंगे तो हर समान है, हर को एक बार लिख लेंगे। कॉज अंश ऐसे ही प्लस है तो जुड़ जाएगा 1 प्लस साइन ए।
अब देखिए, जब भिन्नों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो अंश की गुणा अंश से होती है और हर की गुणा हर से। तो यहाँ पर एक की वन माइनस साइन ए की और वन प्लस साइन ए की क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर गुणा हो जाएगी। तो ये देखिए, ये बन गया ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो ये बन गया ए स्क्वायर, ए की जगह एक है और माइनस बी स्क्वायर और बी की जगह साइन ए है और इसका होल स्क्वायर। और बटे में देखिए कॉज ए की जब हम कॉज ए से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉज ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करेंगे एक का वर्ग एक और साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और कॉज ए का होल स्क्वायर होता है कॉज स्क्वायर ए। और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, तो आप कहेंगे सर ये कॉज स्क्वायर ए के बराबर होता है और बटे में कॉज स्क्वायर ए तो चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ से अपने पास कॉज स्क्वायर ए कम कितना हो जाएगा कॉज स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू वन आ गई। अगर वैल्यू यहाँ से वन आ गई तो हम सीधे से शब्दों में ये कह सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सीधे से शब्दों में हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो लेफ्ट है और ये साइड कौन सी है, तो आप कहेंगे सर ये राइट हैंड साइड है। ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर किसके है, तो आप कहेंगे सर ये राइट हैंड साइड के बराबर है। और यही बात हमें क्या करनी थी, तो आप कहेंगे सर यही बात प्रूव करनी थी। तो जो बात प्रूव करनी होती है उसे इस तरीके से बॉक्स में बंद करते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड या फिर खाली प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस वाले एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाइए बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तब भी प्रूफ हो जाएगा, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर दिख रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आए तो इनमें हमेशा ही वरीयता आप लेफ्ट हैंड साइड को दिया करें। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड अपने पास कितनी है, तो आप कहेंगे सर कॉट ए माइनस का कॉज ए और बटे में कॉट ए और ये प्लस का कॉज ए। ठीक है ना, देखिए साइन कॉस को तोड़ते नहीं, बाकी किसी को छोड़ते नहीं, है ना, ये कॉन्सेप्ट लगाइए। यहाँ पर कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉज ए और बटे साइन ए और ये माइनस का कॉज ए तो अपने पास चल ही चल रहा है, ये ब्रैकेट एक साथ लिख दीजिए इस तरीके से और ये बटे बराबर का चिन्ह बीच वाले बटे के सामने। नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कॉट ए को लिख सकते हैं कॉज ए और बटे साइन ए और ये प्लस का कॉज ए तो अपने पास चल ही रहा है। देखिए, अगर सही से देखें तो ऊपर से कॉज ए कॉमन है, तो कॉज ए तो हम कॉमन ले लेंगे। ऊपर से हमारे पास क्या है, आप कहेंगे सर कॉज ए तो कॉमन है, तो हमने कॉज ए कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना, एक बटे साइन ए बचेगा और ये माइनस का यहाँ पर एक बच जाएगा। नीचे से भी हम कॉज ए कॉमन ले लेते हैं, कॉज ए जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक बटे साइन ए और ये प्लस का एक बच जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ से कॉज ए से ये कॉज ए कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए एक बटे साइन ए, ये एक बटे साइन ए क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एक बटे साइन ए होता है कॉसेक ए, तो ऊपर ये कॉसेक ए और माइनस एक तो है ही और बटे में ऐसे यहाँ पर एक बटे साइन ए क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये कॉसेक ए होता है। क्या होता है, कॉसेक ए और प्लस का कितना, एक तो है ही, तो ये कौन सी साइड आ गई, तो आप कहेंगे सर ये राइट हैंड साइड आ गई। ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के बराबर है। और यही बात हमें क्या करनी थी, यही बात हमें प्रूफ करनी थी। तो ऐसे करके बॉक्स में से
बंद कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? प्रूव्ड, क्योंकि यही बात हमें प्रूफ करनी थी। तो ऐसे इस क्वेश्चन करना था, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पूछा, बहुत जाता है ये क्वेश्चन, है ना। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सर्व समीका, साफ साफ हम यहाँ लिख के दे रहा है बेटा, कि सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर इतने के। चलिए, आसान है, कठिन नहीं कह सकते। सबसे पहले दिया क्या है, तो आप कहेंगे सर हमें दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिए, ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर में एक समीकरण इसे एक मान लें, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहे हैं, जो हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, आप कहेंगे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और प्लस का एक, और बटे में अपने पास है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और माइनस का एक। ठीक है, देखिए हमें प्रूफ जो करना है यहाँ पर, इसमें जो स्टेप है वो सेक और टेन में दी हुई है। तो जब भी हमें सेक और टेन में यानी कि टेन बनाना होता है, तो हम जबरदस्ती में कॉज कॉमन लेते हैं। कैसे करके लेते हैं कॉमन, ऊपर से आप कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ साइन थीटा में या कॉस थीटा कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो कॉस थीटा है वो इसके कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर कोई भी चीज कहीं कॉमन नहीं होती है तो वो उसके बटे में चली जाती है। यहाँ से कॉस थीटा निकल जाएगा तो यहाँ एक बचेगा, और यहाँ एक में कॉस थीटा कॉमन नहीं, तो कॉस थीटा इस एक के कहाँ चला जाएगा, तो आप कहेंगे सर बटे में चला जाएगा, यानी कि कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से इस कॉस थीटा को काटने के लिए नीचे से भी हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा ही कॉमन लेते हैं। नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा अपने पास साइन थीटा, कॉमन नहीं है तो ये इसके बटे में चला जाएगा। कॉस थीटा निकल गए एक, और माइनस का एक बटे कितना, तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अपने पास कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये आ गया अपने पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये टेन थीटा होता है, और माइनस एक प्लस, और एक बटे कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये सेक थीटा होता है। ऐसे बटे में हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये टेन थीटा होता है, प्लस एक, और माइनस एक बटे कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। देखिए इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारी कहानी इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलिए भाई अब मैं दिखाता हूँ आपके लिए इसका जादू। आप कहेंगे सर कौन सा जादू दिखाने वाले हैं, तो इसका जादू ये है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कि हमें अगर बटे में लेके आ कोई चीज बटे में प्रूफ करनी है, अगर हमारे लिए कोई चीज बटे में प्रूफ करनी है, बटे में, तो बटे में जो एक दिख रहा है ना, ये वाला एक, इस एक के स्थान पर हम ये वाली वैल्यू लगा देते हैं, ये वाली, क्योंकि एक के बराबर ही है। अगर यही चीज हमें ऊपर लानी होती तो हम ऊपर जो एक दिख रहा है ना, इसकी जगह पर लगा देते। ठीक है, तो हम एक की जगह वैल्यू लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से कर लेते हैं इसे, ऐसे करके बराबर ये अपने पास है टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, और ये माइनस एक, और बटे में अपने पास कितना है, तो आप कहेंगे सर ये है तो, लेकिन आप बराबर का चिन्ह थोड़ा सही से लगाइए। चलिए सही से लगा देते हैं, तो ये अपने पास टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा और माइनस का एक, और ये बटे बराबर का चिन्ह इसके सामने लगता है, और ये अपने पास कितना है, टेन थीटा और माइनस का सेक थीटा और प्लस का एक। एक के स्थान पर हम एक की वैल्यू लगा देते हैं। एक की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है,
आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ से। देखिए, अगर आप आंसर डायरेक्ट लाना चाहते हैं तो इसका एक और तरीका है कि आप 1 को यहाँ पहले लिखिए और बाकी चीज़ों को बाद में ले जाइए। जैसे ये माइनस सेक थीटा है और ये फिर प्लस का कितना है, टेन थीटा। अब 1 की जगह 1 की वैल्यू लगाइए, तो ये अपने पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 तो चल ही रहा है, और बटे में अपने पास 1 की जगह ये वाली वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा ये है, और ये यहाँ से ये चीज़ 1 की जगह लगा दी, और इन दोनों में से माइनस का चिन्ह कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा सेक थीटा और ये माइनस का टेन थीटा। कहीं से माइनस चिन्ह कॉमन लो या गुणा करो तो पदों के चिन्ह बदलते हैं, लेकिन ये वैल्यू कहाँ से लगाइए, तो यहाँ लिख देना आप लोग समीकरण 1 से। कहाँ से लगा दी भाई, समीकरण 1 से हमने ये वैल्यू लगा दी। तो ऊपर तो अपने पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा और -1 चल रहा है, नीचे ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। एक बार आप क्या करेंगे, एक बार देखिएगा, एक बार आप क्या करेंगे, इस सेक थीटा में टेन थीटा जोड़ दीजिए और एक बार सेक थीटा में से टेन थीटा घटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ माइनस का कितना चल रहा है, सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा तो अपने पास चल ही रहा है, ठीक है ना। अब देखिए नीचे से अगर सही से देखा जाए, ऊपर तो अपने पास क्या है, तो आप कहेंगे सर ऊपर हमारे पास ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 है, तो ये टेन थीटा ऊपर जो स्टेप है उसे तो लिख ही लेंगे, ठीक है ना। तो सेक थीटा को पहले लिख ले रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस का 1, ठीक है ना। और बटे में कितना है, तो आप कहेंगे सर बटे में अपने पास सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा बल्कि कॉमन नहीं है, तो आप कहेंगे सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बचेगा कितना, आप कहेंगे सर यहाँ सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बचेगा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बचेगा, और यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाहर निकल गया तो माइनस का 1 बच जाएगा। ऊपर वाली स्टेप्स इसलिए व्यवस्थित की, अब इस पूरी स्टेप से पूरी स्टेप कट जाएगी, एक कम क्या आ जाएगा, ये एक कम कट जाएगी पूरी। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ऊपर अपने पास 1 बच गया और नीचे कितना, तो आप कहेंगे सर सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा हमारे पास बच गया। और ये कौन सी साइड आ गई निकल के, तो आप कहेंगे सर ये RHS है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड आ गई, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, तो आप कहेंगे सर राइट हैंड साइड के ये बराबर है। इस तरीके से इसे बॉक्स में बंद करना है, इस तरीके से बॉक्स में बंद करना है, और यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या चीज, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड है। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। तो इस एक्सरसाइज में इतने ही एग्जाम्पल्स थे, है ना। तो सारे एग्जाम्पल्स बारी बारी से करना, नोट्स बनाना, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ही देखने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए भाई, और बाकी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं या बाकी जितने चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, बारी बारी से एक एक चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।